नमस्कार दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याकरण में संधि। जो संधि आपको समझ में नहीं आती, आपको बहुत ही इजी और सरल तरीके से याद कराने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है संधि। संधि में आपको जानना चाहिए कि पहले संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। क्या अर्थ है? जोड़ या मेल। तो किसी दो वर्णों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है, मेल से उनकी ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जैसे स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, वर्णमाला में हम क्या पढ़ते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसी के आधार पर संधियों का भी डिवाइड किया गया और 3 भागों में रखा गया है। पहला का है स्वर। आज हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। स्वर संधि में भी हम दीर्घ संधि पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि स्वर है तो वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 9 माने गए हैं। तो हम यहाँ पे 11 स्वरों को यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे देख ली, आ, बड़ा आ एंड छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, ए ओ औ। अंग अ को नहीं रखा गया है क्योंकि उसको स्वर नहीं माना, अयोग वा है। अंग अ को क्या करते हैं? अयोग वा। और उसको हम विसर्ग में रख सकते हैं। जैसे अब संधि है, संधि के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेदों में होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ राइट भी कर दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। वैसे मेरी वॉइस पे फोकस कीजिए, आपको हम क्लियर बोलते चलेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 संधियां होती हैं, जिसमें से आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं संस्कृत में, और विसर्ग तो विसर्ग है। विसर्ग का मार्क्स है आह, आह को ही हम विसर्ग कहते हैं और ये संस्कृत में ज़्यादा यूज होता है। हमारी हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 80% तक दीर्घ संधि से ही आते हैं, स्वर संधियाँ से ही आते हैं। और स्वर संधि में दीर्घ संधि जो है वो विशेष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जैसे कि स्वर संधियाँ ही पूरी आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20% में व्यंजन और विसर्ग संधि पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा स्वर संधियाँ पूछी जाती हैं। स्वर में आपको दीर्घ संधि, तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं मूलतः। कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, मूल रूप से 5 भेद होते हैं। उसके अलावा भी इसके 3 भेद होते हैं, टोटल 8 भेद होते हैं स्वर संधि को। आपको मालूम हो, पूर्व रूप हमने लिखा है कि पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृत भाव को हम कम पढ़ते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे। तो स्वर संधियों में हम 5 स्वरों को ज़्यादा पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि, दिख रहा होगा आपको, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि है दूसरा। फिर उसके बाद है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। कितनी संधियां होती हैं? संधि 3 होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के 5 भेद होते हैं मूल रूप से, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, वृद्धि संधि, अयादि संधि। वृद्धि, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, 5 हैं ये नाम याद कर लीजिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो हम यहाँ पे क्रम आपको उल्टा बताएंगे, क्योंकि क्रम आपको इजी तरीके से पढ़ाने के लिए पहले हम दीर्घ संधि पढ़ाएंगे, दीर्घ के बाद वृद्धि संधि पढ़ाएंगे, वृद्धि के बाद गुण पढ़ाएंगे, गुण के बाद यण, यण के बाद अयादि संधि। बहुत ही इजी है। स्वर संधि तो चुटकियों में याद हो जाएगा आपको, और एक ही पेज में आपको 5 संधियां याद हो जाएंगी। भाई तो आज हम छोटा वीडियो बनाएंगे तो दीर्घ और गुण संधि ही कवर कर पाएंगे। इसके आगे हम यण, वृद्धि और अयादि संधि नेक्स्ट टाइम में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जो आपको जल्दी से। फिर आपको इससे भी छोटा एक वीडियो बनाएंगे जो आपको 5-10 मिनट में आपको सारी संधियां याद हो जाएंगी, स्वर संधियां। तो स्वर संधियां का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कैसे बनी, इन स्वरों में हम दीर्घ संधि को कैसे डिवाइड करें? कहीं पे वर्ड आता है और पूछा जाता है इसमें बताइए कि कौन सी संधि है, तो आपको कहीं भी, जैसा कि नाम है दीर्घ, तो दीर्घ हमारे स्वरों में कौन सा है? बड़ा आ, छोटा आ ह्रस्व है, बड़ा आ दीर्घ है। आता तो इसमें दोनों है, लेकिन आपका इजकल टू बराबर बड़ा आ ही आएगा, बड़ा ई आएगा, बड़ा ऊ और बड़ी री ही आएगी। और 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा, चाहे आ पहले आए छोटा आ, या छोटा आ बाद में आए, लेकिन आपका इंड में वर्ड कोई, अगर कोई शब्द बन रहा है तो शब्द में बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ ही यूज होगा। तो इससे आप आंख बंद करके कहीं भी वर्ड आए बड़ी ई से बीच में हो स्वर उसका,
और बड़ा ऊ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, बड़ा आ हो और बड़ा री हो, तो आप उसको दीर्घ संधि ही बताएंगे। चाहे विच्छेद करने के लिए आ जाए उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो पहला क्या है इसका, अब इसमें से हम निकाले बड़ा आ। बड़ा आ क्या है, ये है, बड़ी ई ये है, बड़ा ऊ ये है और ये री है बड़े, इन्हीं को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारे दीर्घ संधि में यही 3-4 स्वर ही आते हैं और इसमें छोटे का भी रोल रहता है, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी उत्तर में, कभी पूर्व में। हम किसी शब्दों को उत्तर भाग कहेंगे पहले शब्दों को विच्छेद के, और उसका पूर्व भाग पहले कहेंगे और उत्तर भाग बाद वाले कहेंगे। तो ऐसे न समझ के आपको छोटा आए या बड़ा आए, तो इन 6 छोटा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी री, बड़ा री, सब ये आते ही हैं। तो इसको कभी कभी ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे ऊ, छोटे आ, छोटे ई का भी तो रोल रहता है। अगर ये न रहे तो बड़ा बनेगा नहीं, लेकिन टोटल शब्द जब तैयार होगा तो उसमें बड़ा दीर्घ ही प्रयोग होगा। इसका नाम एक और पुकारा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लेकिन इसे दीर्घ स्वर, हिंदी में दीर्घ स्वर ही पढ़ते हैं हम। तो दीर्घ स्वर में बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ और री, इसी का रोल होता है। इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे बड़ा आ कैसे आता है, जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या धन अर्थी, टोटल क्या इक्वल टू क्या हो गया, विद्यार्थी। तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसमें कैसे रोल है, बड़ा आ, बड़ा आया है यहाँ पे छोटा आ आया, तो बड़ा आ पहले आया लेकिन छोटा आ बाद में आया, फिर भी इक्वल टू में क्या गया, विद्या, बड़े आ की मात्रा लगी, तो बड़े आ की मात्रा है, विद्यार्थी लिखा है, वर्ड आ गया, विद्यार्थी में कौन सा संधि है, आप तुरंत आपको याद आ जाएगा कि बड़ा आ है, बीच में स्वर आ है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है तो दीर्घ संधि होगी। ऐसे गोल प्लस आकार, छोटा बड़ा आ मिला के गोलाकार हो गया, तो गोलाकार में कौन सी संधि है, बीच में परिवर्तन हुआ है आ का, तो छोटा और बड़ा आ मिला के पूरा बराबर दीर्घ आया है, दीर्घ मतलब बड़ा आ, तो बड़ा आ आया तो आपको कहाँ से लगाना है, दीर्घ संधि लगाना है। तो दीर्घ संधि कैसे आप पता करेंगे, किसी भी वर्ड में दीर्घ संधि पूछा गया, किसी शब्द में बड़ा आ आए, बड़ी ई आए स्वरों में बीच में, और बड़ा ऊ आए, बड़ी री आए, तो कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। आपको याद है, आप दूसरा एग्जाम्पल ई का दिखा दें, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र तो रविंद्र बराबर रविंद्र, तो कौन सी मात्रा आई है बीच में, ध्यान देंगे। किसी भी संधि को बीच में ही लगाया जाता है और वो संधि आपको बीच के मात्रा से ही स्वर में पता लगेगा कि कौन सी संधि, तो बड़ी ई की मात्रा है, आप इसको बिना सोचे समझे एग्जाम हॉल में बड़ी ई की मात्रा है तो दीर्घ संधि आएगा, क्योंकि दीर्घ लगा है मात्रा इसमें तो दीर्घ संधि आएगा। नदी प्लस इस नदीस, तो क्या होगा, नदीस में भी बड़ी ई की मात्रा आ गई टोटल, तो नदी से ऐसे विद्याधन आलय, विद्यालय, चाहे बड़ा आ इधर है बड़ा आ उधर भी है, यानी प्लस के आगे और पीछे बड़ा आ है तो भी दीर्घ ही लगाना है, छोटा आ बड़ा आ है तो भी दीर्घ ही लगाना है, बड़ा आ पहले आए या बाद में आए आपको लास्ट में इक्वल टू बड़ा आ ही, बड़ा ई और बड़ा ऊ ही लगाना है, वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। तो ऊ का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु है प्लस उपदेश होता है तो क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश, यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा गुरु उपदेश में। लघु प्लस उर्मी तो लघु उर्मी हो गया, यहाँ पे छोटा ऊ था, छोटा ऊ मिला के इक्वल टू क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, तो बड़ा ऊ जहाँ पे है वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर जहाँ पे है वहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। और री की एग्जाम्पल देख लीजिए, री का मात्रा से मातृ प्रश ऋणम, ऋणम हम धीरे से बोल रहे हैं, मातृ प्लस ऋणम, और जब इसको हम इक्वल टू करेंगे मातृ प्लस ऋणम इक्वल टू मातृणम, क्या हो जाएगा, मातृणम। होत्रिधन रिकारा, होत्रिकारा तो डबल री लग गया, होत्रिकारा यानी बड़ा री लग गया है, बड़ा री ही होता है। इस बड़ा, अब दीर्घ संधि में कौन से स्वर आते हैं, आपको क्या देखना है, किसी शब्द के बीच में मात्रा कौन सी लगी है, तो बड़ा ऊ लगा है, बड़ा ई, बड़ी ई लगी है, बड़ा आ लगा है और बड़ा री लगा है, बड़ी री लगा है, तो क्या देखेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि ये स्वरों का दीर्घ स्वर यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए हम किसी भी शब्द में दीर्घ मात्रा आ रही है तो हम दीर्घ मात्राओं को क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कैट मी समझ में आ गया। तो अब इसमें कोई क्लियरिटी है आपको, अब ये नहीं बताना है कि सम है, बड़ा बड़ा आता है प्लस प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा, छोटा प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा, बड़ा प्लस
छोटा इक्वल टू बड़ा। तो आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है किसी भी नियम में, आपको देखना है कि शब्द के बीच में कौन सा स्वर यूज हुआ है। अगर स्वर बड़ा ऊ है तो आप एक झटके में, एक सेकंड में डिसाइड कर लो कि दीर्घ स्वर संधि है। अगर बड़ी ई लगी है तो दीर्घ कहते हैं, बड़ी ई को दीर्घ कहते हैं, तो दीर्घ संधि ही होगी। अगर यहाँ पे बड़ा आ लगा है गोलाकार में तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसके इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल हैं जो इसका अलग वीडियो बना देंगे, जो आप एग्जाम में आए हुए जितने भी आज तक हैं, ये आपके टेट, सी टेट, यस टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदर किसी भी एग्जाम में संधियां आती हैं तो स्वर संधि पूछी जाती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो दूसरा इसी स्वर में हम सारे स्वर संधियों को बताएंगे आपको कि इन्हीं 11 स्वरों में से कैसे हम संधि निकालते हैं, कैसे डिवाइड करके हम संधि बताते हैं। तो अभी हमने 3 डिवाइड कर लिए, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री। इन सब का किस में करेंगे, दीर्घ। ये दीर्घ स्वर भी हैं, 3 मूलतः दीर्घ स्वर माने जाते हैं, री को लेके 4। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर वैसे 7 माने जाते हैं दीर्घ स्वर, यहाँ पे 3 का ही यूज हो रहा है तो 3 बता रहे हैं आपको। तो 3 दीर्घ स्वर है, उन्हीं को आने पर आप क्या लगाएंगे, कहीं भी दीर्घ स्वर आ गया तो दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा है वृद्धि संधि, जैसा कि नाम में क्या रखा है, उसका दीर्घ नाम था तो दीर्घ स्वर उसमें आए, इसमें वृद्धि नाम है तो नाम में ही सब कुछ रखा है। तो वृद्धि करेगी, जैसे कोई एक चीज है, हम एक पौनी लगाते हैं कहीं पे, अगर यहाँ पे हम एक लगाते हैं तो ए पढ़ते हैं, अब इसमें हम वृद्धि करेंगे, कुछ बढ़ोतरी करेंगे, वृद्धि का मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी करना, तो इसमें हम क्या करेंगे, डबल पौनी लगा देंगे, आय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। जैसा कि ये बढ़ा हुआ है तो आय, इस मात्राओं में हम क्या ले लेंगे, आय को ले लेंगे और औ को ले लेंगे, क्योंकि ए में वृद्धि हुई आय बन गया, ओ में वृद्धि हुई औ बन गया, और जो ए है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वृद्धि हमको लेना है तो यही दोनों हम लेंगे और यही दोनों हमारा वृद्धि स्वर संधि होगा। तो इसको निकाल के हम यहाँ पे दे देंगे आपको वृद्धि संधि में कौन कौन सी आती है। तो 1 प्लस इसमें जैसे है आप दिखा दे, आय की मात्रा, औ की मात्रा, कौन सी मात्रा आएगी वृद्धि संधि में, आय की मात्रा और औ की मात्रा, क्योंकि ए में आय की वृद्धि हुई है, ए में डबल ए लगा, ए प्लस ए बराबर आय, ओ प्लस ओ बराबर औ, तो ऐसे हो गया वृद्धि। तो वृद्धि हुई तो हम वृद्धि संधि में क्या लगे, आय और औ को रखेंगे, तो स्वरों को हम बांट लेते हैं, आय और औ को वृद्धि संधि में यहाँ पे रख देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण में क्या है, 1 प्लस 1, एक आ यहाँ पे है, एक ए है, लेकिन लास्ट में इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बराबर 1 का 1, आय की मात्रा आ गई बीच में। आपको सिर्फ इतना देखना है कि शब्दों के बीच में कौन सी मात्रा है, शब्दों के बीच में आय की मात्रा है, तो वृद्धि संधि में हमने किन 2 स्वरों को रखा है, आय और औ को रखा है। अगर आय है तो हम उसको वृद्धि संधि लगाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आपके सामने आ गया एक एक में कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि एक एक में हमने वृद्धि संधि में आय और औ को रखा था, यहाँ पे आय की मात्रा है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। और महा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव को क्या हो जाएगा, तथैव। यहाँ भी देखो ये छोटा ए, एक ए था, अब यहाँ पे आय हो गया, तो ए का आय हो जाएगा, चाहे वो जहां भी रहे शब्द, अगर आय की मात्रा आ गई तो आप वृद्धि संधि ही लगाएंगे। आपको कुछ भी याद करने की नियम जरूरत नहीं है, बस आप मात्राएं याद कर लीजिए, आपको स्वर संधियां याद हो जाएंगी। आपका स्वर याद हो जाए, कौन सा स्वर किस संधि में है, तो वृद्धि संधि में आय औ है, तो आय औ का कहीं भी आपका आता है उच्चारण किसी भी शब्द में बीच में, तो आप वृद्धि संधि ही लगाएंगे। जैसे महा प्लस औषध, महौषध, क्या हो जाएगा, यहाँ पे महौषध हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ औ की मात्रा है कि नहीं, यहाँ औ की मात्रा है, दिख रहा है, तो औ की मात्रा है तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। वन प्लस औषध, तो वन औषध, यहाँ पे औ की मात्रा आ गई बीच में तो वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, तो औषध, वन प्लस औषध, वन औषध हो जाएगा। वन औषध में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को हमने कौन सी मात्रा में रखा था, आय और औ की मात्रा में। दीर्घ में क्या रखा था, बड़ा आ, बड़ा उ और बड़ी ई प्लस री, और तो क्या कहेंगे उसको, दीर्घ संधि। और वृद्धि संधि में क्या कहेंगे, आय और औ, क्योंकि ए में
आय बना है, कुछ वृद्धि हुई तो उसको हमने आय कहा, ओ में कुछ वृद्धि हुई तो हमने औ कहा। तो हमने ए ओ को न रख के आय औ को वृद्धि में रखा है, क्योंकि यही इसकी मात्रा और यही इससे शब्द बनते हैं और वो स्वरों के आधार पर सारे स्वर शब्द बने हुए। हम 50 नियम पढ़ते हैं और एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। हमको सिर्फ मात्राओं का ध्यान रखना, मात्राओं का डिवाइड करना और हमको संधि 1 मिनट में याद हो जाएगी और एग्जाम हॉल में 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगा कि हमने कौन सी दीर्घ संधि में रखा था, कौन सी वृद्धि संधि में रखा था। अब एक बार फिर आपको क्लियर कर देते हैं कि जो मात्राएं हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री जो है दीर्घ संधि में रहेगी, ऐ और औ वृद्धि संधि में रहेगी। अगर बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ कहीं बीच में आपको आए, कोई भी शब्द आए, आप आंख बंद करके दीर्घ संधि लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐ औ की मात्रा बीच में आए, एक एक तथैव, महाऔषधि और बनौषधि, ऐसा करके औ या ऐ की कहीं भी शब्द आपको आते, वृद्धि संधि उसको आप लगाएंगे बिना नियम, बिना कानून, कुछ भी समझे, बिना उसकी परिभाषा समझे। आप ऐसे संधियों को याद कर सकते हैं एक झटके में और बिल्कुल सरल है। किसी दिन इससे भी सरल हम तरीके से आपको बता देंगे दूसरा वीडियो जिसमें 5 संधियां आ जाएंगी। फिर अभी टाइम कम है तो आप इतने में वृद्धि और दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको लगता है सबको कंप्लीट हो गया होगा। वृद्धि और दीर्घ संधि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार वीडियो को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।